अरे, क्या तुम मुझे फिर से लुभाने की कोशिश कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं वही सब फिर से बनाऊं जो मेरे पास था। है, इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। राघव हंसा। खजाना निश्चित रूप से आकर्षक था, लेकिन पहले उसे अपनी जान बचानी होगी। उस 8 भुजाओं वाले सींग वाले शैतान ने लगभग उसकी जान ले ही ली थी। इस बार राघव ने सबक सीख लिया था। अनादि पद की परीक्षाएं उन प्राचीन विशेषज्ञों के लिए थी, और वे भयावह रूप से कठिन थी। वर्तमान युग पहले ही क्षीण हो चुका था। हालांकि राघव को यह थोड़ा असंतोषजनक लगा, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वर्तमान प्रतिभाओं और प्राचीन प्रतिभाओं के बीच एक दुर्गम दीवार थी। इसलिए उसने खुद को शांत किया और पढ़ना जारी रखा। यदि आप इस स्तर में भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो आप पहला बटन दबा सकते हैं और आपको परीक्षण के प्रवेश द्वार पर वापस ले जाया जाएगा। जैसी कि उम्मीद थी, यह स्तर बहुत कठिन था। यह स्पष्ट रूप से लोगों को इसे चुनौती देने से हतोत्साहित कर रहा था, लेकिन लोग उत्सुक और प्रतिस्पर्धी थे। जितना ज्यादा वे इसे इस तरह पेश करते, उतना ही ज्यादा लोग इसे आजमाना चाहते थे। यह हतोत्साहन वास्तव में प्रोत्साहन से अलग नहीं था। यह बात उन घमंडी स्वर्गीय प्रतिभाओं के लिए खास तौर पर सच थी। अगर वे इसे आजमाते नहीं, तो यह अपमानजनक होता। राघव ने कभी भी खुद को स्वर्गीय प्रतिभाशाली नहीं माना था। नहीं वह किसी बेवकूफ चेहरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। उसने प्रकाश पुंज के अंदर देखा, जहां एक मानव आकृति दिखाई दे रही थी। हालांकि यह बताना असंभव था कि वह पुरुष है या महिला, और नहीं यह देखना संभव था कि वह कितनी शक्तिशाली थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्रकाश में प्रवेश करने में असमर्थ थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि असुरा सुतरा बॉडी आर्ट को भी उस आकृति से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई साधारण इंसान हो। हे, अलविदा भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। राघव मुस्कुराया और पहला बटन दबाया। हल्की क्लिक की आवाज हुई। आपने लड़ने का फैसला किया है। अब स्तर शुरू होता है। ठीक इसी समय पूरे कमरे में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। राघव का चेहरा हरा हो गया और वह दहाड़ा। क्या बकवास है, मैंने हार मान ली। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, वो हक्का बक्का रह गया। वहां 2 बटन थे, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। उसने बाएं वाले को दबा दिया था। उसे अचानक याद आया कि लाइट स्क्रीन पर शब्द दाएं से बाएं लिखे गए थे, यानी पुराने जमाने में पहला बटन दाएं वाला होता था। राघव को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो इतनी महत्वपूर्ण बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? उसने असल में वह चरम स्तर चुना था जो उसे निश्चित रूप से मार डालेगा। प्राचीन काल के 8736 शीर्षस्थ दिव्य प्रतिभाओं ने इस परम स्तर को चुनौती दी थी, लेकिन केवल 3 ही बच पाए थे। इस परीक्षा की कठिनाई उनकी कल्पना से कहीं अधिक रही होगी। वो खुद को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। ये शब्दों का खेल क्या था? इसमें साफ साफ क्यों नहीं बताया गया कि कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा? राघव को नहीं पता था कि उन 8736 लोगों में से कितने लोग उसकी तरह इस शब्द खेल में ठगे गए थे। उसी समय उसे एक पंक्ति याद आई जो उसने पढ़ी थी। जो लोग यहां आ पाते हैं, वे या तो बहुत भाग्यशाली होते हैं या बहुत बदकिस्मत। उसे लग रहा था जैसे वो पागल होने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा दूसरे वाले की ओर झुका हुआ था, और बहुत ज्यादा। वह जो भी करने की कोशिश करता, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता। कुछ भी कभी आसानी से नहीं होता था। कमरा कांपने लगा। 108 खंभों ने अचानक राघव पर प्रकाश की किरणें फेंकी। उस प्रकाश से घिरे होने के कारण वो हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही वो रोशनी से घिरा, हवा में रून्स दिखाई दिए। उन रून्स को देखकर राघव के चेहरे के भाव बदल गए। वो उन रून्स से बहुत परिचित था। एक पल में ही उसने पहचान लिया कि ये उसकी तकनीक के रून्स हैं। इनमें उसके युद्ध कौशल और जादुई कलाएं शामिल थी। यहां तक कि शीन और जोरा के रून भी थे। ये रून केंद्रीय आकृति की ओर प्रवाहित होते थे। क्या हो रहा है? इन खंभों ने असल में उसकी तकनीकों की नकल करके उसे उस आकृति तक पहुंचा दिया था। वो अपने रूनों की रक्षा बिल्कुल नहीं कर पाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस रोशनी के सामने नंगा हो और उसके सारे राज खुल गए हों।
वो साफ महसूस कर सकता था कि कोई ऊर्जा उसके शरीर को टटोल रही है और उन सभी तकनीकों को दोहरा रही है जिनका उसने प्रशिक्षण लिया था। निर्वाण शास्त्र उसके शरीर से और भी ऋण तैरकर बाहर निकल आए। वे निर्वाण ग्रंथ के ऋण थे, लेकिन वे बहे नहीं, बल्कि वे उसके शरीर के चारों ओर घूमते रहे। 108 स्तंभों ने कितनी भी कोशिश की, वे उन ऋणों को उसके शरीर से अलग नहीं कर पाए। जैसा कि अपेक्षित था, निर्वाण शास्त्र की उत्पत्ति असाधारण है। यहां तक कि पृथ्वी ज्वाला के रन और क्लेश बिजली के रन भी बिना किसी प्रतिरोध के दोहराए गए थे। लेकिन निर्वाण शास्त्र ने ऐसा अपने साथ नहीं होने दिया। खंभों से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकल रही थी। अब वे धधकते सूरज जैसे लग रहे थे, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे निर्वाण ग्रंथ की नकल नहीं कर पा रहे थे। एक अगरबत्ती के बराबर समय के बाद निर्वाण ग्रंथ के ऋण उसके भीतर फिर से फीके पड़ गए। राघव हैरान था कि खंभे ऐसे ही हार मान लेंगे। राघव अभी भी नहीं हिला, लेकिन अचानक उसकी दिव्य अंगूठी उसके पीछे प्रकट हुई और अनायास ही उसकी आंखों में 4 तारे उभर आए। अरे, ये तो असुरा सुत्रा बॉडी आर्ट की नकल करने की कोशिश कर रहा है। राघव को अचानक बुरा लगा, लेकिन फिर वह हैरान रह गया। आदिम अराजकता मन का वास्तव में सक्रिय हो गया था। एक भयावह आभा प्रकाश की किरणों के माध्यम से उसे घेरती हुई सीधे 108 स्तंभों से टकराई। 108 खंभे फट गए। पूरा कमरा आगे पीछे हिल गया। राघव स्तब्ध रह गया। पहले पत्थर के खंभे निर्वाण ग्रंथ की नकल करने में नाकाम रहे थे, लेकिन जब उन्होंने असुरा सुत्रा बॉडी आर्ट की नकल करने की कोशिश की, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने सीधे आदिम अराजकता मनका को भड़का दिया हो, और वे उड़ गए। राघव को घेरने वाली रोशनी फीकी पड़ गई और रहस्यमय आकृति को घेरने वाली प्रकाश किरण भी मंद पड़ गई। जब उसने उस आकृति को साफ देखा तो राघव दंग रह गया। राघव के सामने काले वस्त्र पहने एक आकृति खड़ी थी। उसकी तारों भरी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। वो असल में उसका हमशक्ल था। उसने रक्तलाल कृपाण उठाकर राघव को ठंडी निगाहों से देखा। उस हलचल को देखकर राघव जल्दी से एक तरफ हट गया। एक विशाल कृपा प्रतिमा उसके बाल भर के अंतर से छूट गई, जिससे जमीन हिल गई। दरअसल ये स्प्लिट द हेवंस था। वो बस चकमा देकर भागा ही था कि उसके हमशक्ल ने अपनी उंगली उठाई। बिजली की एक किरण चमकी। ये अतुलनीय रूप से तेज थी और बिल्कुल सही समय पर आई। राघव ने अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटकी। उसकी मुट्ठी पर घूम रहे बिजली के तीर से टकराए और वो फट गया, जिससे राघव उड़ गया। वह भयभीत था। यह स्तर बहुत ही हास्यास्पद था। इसने वास्तव में उसकी तकनीकों की नकल की थी और खुद का एक और भी मजबूत संस्करण गढ़ लिया था। उस बातचीत से राघव ने देखा कि डोपेलगैंगर की थंडर फोर्स उसकी अपनी थंडर फोर्स से थोड़ी अधिक मजबूत थी। जैसे ही वो वापस उड़ा, उसके हमशक्ल ने अपनी कृपाण 3 बार घुमाई। 3 कृपाण प्रतिमाएं 3 अलग अलग कोनों से उसकी ओर वार करने लगी। यहां तक कि ब्लड ड्रिंकर की भी नकल की गई है। और क्या ये 3 स्टाइल पार्टिंग विंड नहीं है? ये चाल स्पष्ट रूप से पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कौशल था जो उसने फीनिक्स क्राई में सीखा था। अब इसका इस्तेमाल डोपेलगैंगर द्वारा किया जा रहा था और इसकी शक्ति बेहद प्रभावशाली थी। इसने किसी भी पीछे हटने के रास्ते को बेरहमी से बंद कर दिया। इस समय राघव बचना चाहता था, लेकिन वह बच नहीं सका। उसके प्रतिद्वंदी की चालें बहुत ही बारीक थी। सच तो यह था कि वह कोई और था, इसलिए वो उसे समझ गया। चूंकि वो उसे समझ गया था, इसलिए उसे एक सिहरन महसूस हुई। उसके प्रतिद्वंदी की युद्ध शैली अविश्वसनीय रूप से क्रूर थी। उसकी कृपाण के प्रत्येक वार से उसे युद्धाभ्यास करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। राघव को पहली बार एहसास हुआ कि वो खुद कितना डरावना था। हवा में सीटियां गूंज रही थी और तलवारें समुद्र की लहरों की तरह उस पर टूट रही थी। अचानक एक तलवार म्यान से बाहर निकली। राघव के पास फ्लाइंग रेनबो को बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां के नियम कानून क्या थे ये तो पता नहीं था, लेकिन डोपेलगैंगर की कृपाण ब्लड ड्रिंकर जैसी ही थी और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा थी। ये असली से अलग नहीं थी। उड़ता इंद्रधनुष हवा में नाच रहा था।
राघव ये देखकर बहुत खुश हुआ कि आध्यात्मिक युआन डालते ही ये साधारण तलवार असाधारण हो गई। इसमें व्यावहारिक रूप से कोई स्थानिक प्रतिरोध नहीं था जिससे ये अविश्वसनीय गति से घूम सकती थी। अचानक एक धमाकेदार आवाज गूंजी। राघव और उसका हमशक्ल दोनों 1 दर्जन मीटर पीछे हट गए और अचानक एक हाथ की मुहर बन गई जिससे उसके चारों ओर सोने का एक समुद्र उमड़ पड़ा। भाड़ में जाओ, तुम सच में चोरी करना जानते हो, राघव ने शाप दिया। सोने का वो सागर हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग के तराजू थे जो उसने पहली परीक्षा में प्राप्त किए थे। वह उन्हें अपने आध्यात्मिक स्थान में लगातार पोषित करता रहा था, लेकिन वे भी नकली हो गए थे। वे तराजू ओलों की तरह थे जो उसकी ओर गिर रहे थे। राघव जानता था कि आध्यात्मिक शक्ति से समर्थित होने पर ये तराजू अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। उसने देर करने की हिम्मत नहीं की और अपने सुनहरे तराजू भी मंगवा लिए। सोने के 2 सागर एक दूसरे से टकरा रहे थे। यह सचमुच एक अद्भुत दृश्य था। जैसे ही वे आपस में टकरा रहे थे, उसे अचानक हवा में बदलाव महसूस हुआ। उसने अपने हमशक्ल की आवाज भी सुनी, उग्र ज्वाला जेल। अनगिनत ज्वालाएं राघव के चारों ओर संघनित हो गई और तेजी से एक पिंजरे का निर्माण किया जिसने उसे फंसा लिया। राघव के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। इस आदमी ने न सिर्फ उसकी तकनीकों की बल्कि उसके सारे युद्ध अनुभव की भी नकल कर ली थी। वह जानता था कि कैसे तराजू का इस्तेमाल करके खुद को छिपाया जाए और जानलेवा वार किया जाए। वो भी उसके झांसे में आ गया था। उग्र ज्वाला जेल। राघव भी चिल्लाया और हाथ की मुहरें बनाई। उसकी उग्र ज्वाला ने उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। ये कोई आक्रमण नहीं बल्कि बचाव था। दुश्मन की उग्र ज्वाला कारागार बहुत जल्दी आ गई थी। अगर राघव अपने प्रतिद्वंदी को फंसाने के लिए उग्र ज्वाला कारागार का इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो उसके लिए अपने हमशक्ल के युद्ध अनुभव के साथ उसे फंसा पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसने इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए किया। दोनों ज्वाला कारागार एक दूसरे से टकरा रहे थे। बाहरी ज्वाला कारागार सिकुड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि भीतरी ज्वाला कारागार खेलने की कोशिश कर रहा था। यह बिना किसी तकनीक की शक्ति की प्रतिस्पर्धा थी। राघव यह देखकर स्तब्ध रह गया कि अपनी आध्यात्मिक युवान को चरम पर पहुंचाने के बावजूद उसकी अपनी ज्वाला कारागार धीरे धीरे दबाई जा रही थी। उसकी रक्षात्मक सीमा नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि इतने सारे स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोग यहां क्यों मरे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अपने ही एक ऐसे प्रतिरूप का सामना कर रहे थे जो हर पहलू में थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था। उनकी सारी चालें समझी जाती थी, उनके युद्ध के अनुभव और चतुराई की नकल की जाती थी। इस तरह की लड़ाई किसी भी व्यक्ति को हताश कर सकती थी। एक अगरबत्ती के बराबर समय से भी कम समय में उसकी ज्वाला कारागार 1000 मीटर चौड़ी से सिकुड़कर 300 मीटर से भी कम रह गई थी और ये लगातार छोटी होती जा रही थी। ये न केवल मूल शरीर से अधिक शक्तिशाली है बल्कि हमेशा अपनी चरम अवस्था में रहता है। ये थकता भी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से असंभव है। आपका प्रतिद्वंद्वी हर पहलू में आपसे अधिक शक्तिशाली है और थकता नहीं है। साथ ही इसे घबराहट, चिंता या भय जैसी कोई नकारात्मक भावनाएं महसूस नहीं होंगी। लेकिन जब असली के दिल में दरार आ जाती है तो नकल तुरंत उसका फायदा उठा लेगी। इससे तुरंत हार होगी। यह परीक्षा असंभव है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस परीक्षण को मुख्य मार्ग पर नहीं रखा जा सका। इसकी असफलता दर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे किनारे करना ही होगा। यह कोई परीक्षण नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा है। अपने से ज्यादा ताकतवर को जो अपनी चरम अवस्था में बना रहे कौन हरा सकता है? राघव गुस्से से बोला। नहीं, ये गलत है। विशेषज्ञ नाकेबंदी तोड़कर आगे बढ़ने से मजबूत नहीं बनते। विरोधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे शक्ति के बल पर हराना ही होगा। विशेषज्ञ का दिल बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है, सिर्फ इसलिए कि मेरा विरोधी मैं खुद हूं। क्या मुझे जीतने का साहस खो देना चाहिए? अगर ऐसा है तो क्या मैं एक सच्चा विशेषज्ञ हूं? राघव को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें चमकने लगी। उसे अचानक इस मुकदमे का मकसद समझ आ गया।
ताकतवर दुश्मनों को हराने से इंसान की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। तो फिर अगर कोई इंसान अपने ही किसी ऐसे रूप को हरा दे जो हर लिहाज से उससे ज्यादा मजबूत हो, तो उसे क्या फायदा होगा? इस समय राघव की भड़कती ज्वाला की जेल छोटी होती जा रही थी और उसकी सांसें भी तेज हो रही थी, लेकिन वह घबराया हुआ नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। माफ करना, लेकिन आपके साथ निष्पक्ष लड़ाई करने से पहले मुझे थोड़ा धोखा करना पड़ेगा। राघव ने अचानक निर्वाण ग्रंथ का आह्वान किया। मंत्रोच्चार से वातावरण भर गया और अनंत ज्वाला ऊर्जा ज्वाला कारागार में प्रवेश कर गई। वो तुरंत फैलने लगी। जब यह 3000 मीटर के आकार का हो गया तो बाहरी ज्वाला कारागार फट गया। निर्वाण शास्त्र की सहायता से उग्र ज्वाला कारागार की शक्ति एक बिल्कुल नए स्तर तक पहुंच गई। ज्वाला कारागार के नष्ट होने के बाद राघव को अपनी आजादी वापस मिल गई, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने उस हमशक्ल को देखा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। मैं कसम खाता हूं कि अगर मुझे मारना भी पड़े तो भी मैं न तो निर्वाण शास्त्र का इस्तेमाल करूंगा और न ही असुरा सुतरा बॉडी आर्ट का। मैं तुम्हारे साथ एक निष्पक्ष लड़ाई चाहता हूं। अगर मैं हार गया तो यह साबित हो जाएगा कि मैं बेकार हूं। अगर मैं तुम्हें भी नहीं हरा पाया तो मैं युद्ध पथ के शिखर पर कैसे खड़ा हो पाऊंगा? मैं अपने माता पिता को कैसे ढूंढ पाऊंगा? अगर मैं तुम्हें भी नहीं हरा पाया तो मैं भविष्य के सभी अनकहे खतरों और कठिनाइयों को कैसे पार कर पाऊंगा? क्या मुझे अपने परिवार को छोड़कर अकेले जीवन जीना चाहिए? क्या यह मृत्यु से कुछ अलग होगा? क्या मुझे अपने साथियों को मरते हुए देखना चाहिए जबकि मैं बस देख सकता हूं? अगर मुझे उस तरह का दर्द और लाचारी का एहसास सहना पड़े तो क्या मुझ में जीने की हिम्मत होगी? मैं और मजबूत बनना चाहता हूं। मैं और मजबूत बनना चाहता हूं। इसलिए मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा, पूरी तरह से अपनी जान जोखिम में डालूंगा, वरना मेरे आसपास के लोगों की जिंदगी किसी भी पल खत्म हो सकती है। इसलिए मैं मर नहीं सकता। राघव ने अचानक निर्वाण ग्रंथ और उग्र ज्वाला कारागार को एक तरफ रख दिया। अपनी तलवार चलाते हुए उसने आखिरकार अपने हमशक्ल पर हमला करने की पहल की। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी। वो अपने हमशक्ल को अपनी साधना पथ की एक बेड़ी मानता था। उसे स्वयं इन बेड़ियों को तोड़ना था ताकि वो उच्चतर लोकों में प्रवेश कर सके। यदि वह निर्वाण शास्त्र, दिव्य वलय या युद्ध कवच का प्रयोग करता तो भले ही वह अपने हमशक्ल को हरा देता, उसके हृदय पर उसकी छाया पड़ जाती। उसका अजय दाव हृदय कलंकित हो जाता। वह पूर्णतावादी नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि थोड़ी सी भी संदूषण उनके लिए बाधा बन जाएगी, क्योंकि वो भविष्य में लगातार उच्चतर क्षेत्रों तक पहुंच रहे थे। इसलिए मजबूत होने के लिए उसके पास अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद को हराने के लिए करेगा। राघव हर चाल में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसका पूरा ध्यान अपनी पूरी ताकत दिखाने पर था। वो अपनी तकनीकें भूल गया, अपनी जादुई कलाएं भूल गया, हार जीत, यहां तक कि अपनी जान भी भूल गया। उसके विचार पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंदी को मारने पर केंद्रित थे। खून बार बार छलक रहा था। राघव पर कई वार हुए और वो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वो पागलों की तरह लड़ रहा था। वह जानता था कि वो खुद को मरने नहीं दे सकता, और उसे यह भी पता था कि उसे अपने प्रतिद्वंदी को मारना होगा। तलवारों की रोशनी और कृपाणों की छवियां हवा में खेल रही थी और गुफा लगातार हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी क्षण ढह जाएगी। राघव की छाती में एक बड़ा सा छेद हो गया। उसका ऊपरी शरीर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं जीत गया। उसकी छाती में छेद हो गया था और उसका शरीर बिखरने को था। उसके एक कंधे और दोनों जांघों से हड्डियां भी निकली हुई दिखाई दे रही थी। ये एक भयावह दृश्य था, लेकिन राघव की तलवार उसके प्रतिद्वंदी के सिर में घुस गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अंत में राघव को 2 बार लगभग जानलेवा चोटें आई। आकृति रूनों में फट गई, जो फिर एक प्रकाश किरण में बदल गई, जो एक दीवार की ओर गई। उस दीवार पर रेखाएं चमक उठीं और एक दरवाजा दिखाई दिया। राघव जमीन पर गिर पड़ा। यह लड़ाई बहुत खतरनाक थी।
अब जब उसने अपने प्रतिद्वंदी को मार डाला था तो वह तुरंत लंगड़ा गया। वह बेहोश होने के कगार पर था। राघव ने निर्वाण शास्त्र, दिव्य वलय या युद्ध कवच का उपयोग नहीं किया था। उसने आदिम अराजकता मनका की उपचार क्षमता का भी उपयोग नहीं किया था। अब जाकर उसने धीरे धीरे आदिम अराजकता के स्थान से जीवन ऊर्जा बाहर निकाली। उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। वह आत्ममजाक करते हुए मुस्कुराया। मैं सचमुच बेवकूफ हूं। मुझे असल में खुद से ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, लेकिन यह भी अच्छा है। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि मेरा सिद्धांत सही है। सिद्धांततः एक व्यक्ति अपनी शक्ति का केवल 100% ही उपयोग कर सकता है, लेकिन उनका सिद्धांत था कि इच्छा शक्ति के माध्यम से इस सीमा को तोड़ा जा सकता है। जियाओ जनजाति में राघव ने कोशर को जगाने में मदद करने के लिए इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया था, और इस बार जो हुआ उसने भी उनके सिद्धांत की पुष्टि की। अगर वह इस समय पीछे हट जाता तो उसके आत्मविश्वास को गहरा धक्का लगता। शायद भविष्य में उसे अपनी शेखी पर भी यकीन नहीं होता। इसलिए ये जानते हुए भी कि यह पूरी तरह मूर्खतापूर्ण है, राघव ने फिर भी अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए उस अत्यंत मूर्खतापूर्ण तरीके का उपयोग करना चुना। परिणाम स्वरूप वो सफल हो गया। जब वह अपने ही एक और रूप को मारने में सफल हो गया, जो हर दृष्टि से अधिक शक्तिशाली था, तो उसका मानसिक क्षेत्र तुरंत ही स्पष्ट हो गया। मानसिक क्षेत्र में यह वृद्धि उसकी भावी साधना के लिए अकल्पनीय लाभ लेकर आएगी। अच्छी बात है कि इन स्पिरिट वर्ल्ड के पेड़ों में पर्याप्त ऊर्जा है। पूरी तरह से ठीक होने में उनकी जीवन ऊर्जा का केवल 1/3 ही लगा। आदिम अराजकता के बीच उन थोड़े निराश पेड़ों को देखकर राघव के मन में कई भावनाएं उमड़ आई। जैसी कि उम्मीद थी, खतरा मुनाफे के सीधे अनुपात में था। उन पेड़ों में जीवन ऊर्जा का अद्भुत भंडार था, जो अच्छी बात थी, क्योंकि उसका भौतिक शरीर पहले ही अत्यंत शक्तिशाली स्तर पर पहुंच चुका था। उसे आसानी से चोट नहीं लगती थी, लेकिन एक बार चोट लग जाने पर उसे ठीक होने के लिए अत्यधिक मात्रा में जीवन ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। ठीक है, मुझे इस हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग की लाश की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। राघव ने इसके बारे में सोचा और कीमती मकड़ी राजा की लाश को पेड़ों के लिए पोषक तत्वों के रूप में काली मिट्टी में फेंकने का फैसला किया। यद्यपि मकड़ी राजा की लाश में कई कीमती हिस्से थे, लेकिन राघव के लिए सबसे मूल्यवान चीज थी उससे मिलने वाली जीवन ऊर्जा। जैसे ही उसकी लाश काली मिट्टी में धंसी, उन निराश पेड़ों में अनंत जीवन ऊर्जा का संचार हुआ। वे फिर से फलने फूलने लगे, लेकिन बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जो पोषक तत्वों को बांट रहे थे। वे थोड़े बढ़े, लेकिन अभी भी अपनी चरम अवस्था से काफी दूर थे। राघव को इसकी कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वो खुश था। पेड़ जितने बड़े होते, उतनी ही ज्यादा जीवन ऊर्जा उनमें समाहित होती। वो थोड़ी देर आराम करता रहा। हालांकि उसका शरीर ठीक हो गया था, लेकिन उस दिल दहला देने वाली लड़ाई के बाद उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उस युद्ध के दौरान उसने अपने आप पर एक सम्मोहन कला का प्रयोग किया था, ताकि वह अपने हमशक्ल को अपनी साधना पथ की बेड़ियों के रूप में देख सके। अगर वह उसे मार नहीं सकता था, तो वह आगे बढ़कर विशेषज्ञ भी नहीं बन सकता था। अगर वह विशेषज्ञ नहीं बन पाता, तो वह अपने माता पिता को ढूंढने में असमर्थ होता, और उन लोगों से बदला लेने की तो बात ही छोड़िए जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा भविष्य में अनगिनत लड़ाइयों में उसके भाई बहन एक एक करके मारे जाते। इससे उसके भीतर एक युद्ध की तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी, और परिणाम स्वरूप उसकी हर चाल उसके जीवन पर हमला करने वाली होती थी। बेशक राघव कोई बेवकूफ नहीं था। उसे अपनी जान किसी से भी ज्यादा प्यारी थी। उसे बहुत सी चीजों की रक्षा करनी थी, इसलिए भले ही उसे लड़ाई के दौरान डर न लगा हो, लेकिन बाद में बने रहने वाले डर का असर बहुत गहरा था। आखिरकार उसने अपने मजबूत प्रतिरूप पर हजारों वार किए थे, और उनमें से हर वार ग्रिम रीपर के कंधे के पास से गुजरा था। अगर उसकी जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति न होती, तो कोई भी उस दबाव में टूट जाता। उसका शरीर कांपना बंद हो गया और वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर इस परीक्षा का अंतिम पुरस्कार होना चाहिए। वो नहीं जानता था कि क्या इससे उसकी आत्मा जड़, आत्मा रक्त और आत्मा अस्थि पुनः विकसित हो पाएगी, लेकिन यदि ऐसा हो सका तो ये सोचकर
राघव के दिल की धड़कनें तेज हो गई। दरवाजे से गुजरकर वह 30 मीटर चौड़े एक चौकोर कमरे में दाखिल हुआ। दीवार के पास एक चबूतरा था जिस पर एक जेड की बोतल रखी थी। जेड की बोतल सिर्फ 1 फुट ऊंची थी। उस पर ऐसी रेखाएं थी जो किसी रून जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह कोई बेहद उच्च श्रेणी की स्थानिक भंडारण वस्तु होगी। उसके ऊपर एक जेड डार्ट लगी थी। राघव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति उस डार्ट से होते हुए बोतल में डाल दी। अरे, किस कमीने ने मेरा खजाना चुरा लिया? वो गुस्से से दहाड़ा। जेड की बोतल के अंदर 30 मीटर की जगह थी, लेकिन वो पूरी तरह से खाली थी। वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। मौत के मुंह तक लड़ने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। वो पागल होने ही वाला था। उसने बोतल को चूर चूर कर दिया। खांसी, युवाओं को इतनी आसानी से गुस्सा नहीं होना चाहिए। अचानक राघव के कानों में एक क्षणभंगुर आवाज गूंजी। वह चौंका और उड़ता हुआ इंद्रधनुष तुरंत उसके हाथ में आ गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति खिल गई, लेकिन उसने किसी भी विचित्रता पर ध्यान नहीं दिया। तुम कौन हो? राघव चिल्लाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद कोई यहां तक पहुंच पाएगा। जवान दोस्त, तुम बुरे नहीं हो। वो आवाज एक बार फिर गूंजी, लेकिन राघव ये नहीं बता सका कि वह कहां से आ रही थी, या यह भी नहीं बता सका कि वह पुरुष की थी या महिला की। अपने आप को प्रकट करो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति दोस्त है या दुश्मन, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। यह अंत थोड़ा अजीब था और वह लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सका। अचानक उसके सामने की दीवार ढह गई, जिससे वो उछल पड़ा। वह जल्दी से पीछे हटा, लेकिन उसने पाया कि ढही हुई दीवार से बस एक और कमरा दिखाई दे रहा था। उस कमरे में भी एक चबूतरा था और उस पर 1 फुट ऊंची कांसे की घंटी रखी थी। छोटे दोस्त, मैंने खुद को प्रकट कर दिया है। क्या तुम अब भी यहां आकर इस स्वामी को अपना सम्मान नहीं दोगे? घंटी अचानक बोली। उसकी आवाज प्राचीन और आदरणीय लग रही थी। राघव स्वाभाविक रूप से चौंक गया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वहां वास्तव में कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर वहां चला गया। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि घंटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसमें दरारें पड़ गई थी और उसका एक टुकड़ा भी गायब था, मानो किसी ने हथौड़े से उसे तोड़ दिया हो। बच्चा, ये क्या देख रहा है? क्या तू इस भगवान को नीचे देख रहा है? घंटी जोर से बजी। राघव को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या तुमने स्वर्ग, पृथ्वी, आत्मा स्रोत चुरा लिया है? खांसी, ये मत कहना कि मैंने इसे चुराया है। मैंने इसे बस उधार लिया था। हाँ, मैंने इसे पी लिया था, घंटी ने अजीब तरह से कहा। अरे कमीने, जिस खजाने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी, वो असल में तूने पी लिया। राघव तुरंत गुस्से से भर गया। उसने एक हथौड़ा निकाला और घंटी पर दे मारा। धमाका। नतीजा यह हुआ कि वह मध्यम दर्जे का जादुई हथौड़ा, जिसका सिर मेज जितना बड़ा था, घंटी पर लगते ही फट गया। राघव एक शक्तिशाली क्यूई तरंग से उड़कर दीवार से टकरा गया। उसकी खांसी लगभग खून की तरह बहने लगी। तुम्हारी हिम्मत इस स्वामी पर प्रहार करने की? तुम जीवन से थक गए होगे। घंटी भड़क उठी। भाड़ में जाओ। तुमने मेरा चुराया और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। राघव और भी ज्यादा गुस्से में था। स्वर्ग, पृथ्वी, आत्मा स्रोत चुरा लिया गया था। उसने अब एक कृपाण निकाली और सीधे आकाश को चीर डाला। जब उसकी कृपांची घंटी पर लगी तो उस पर प्रकाश की एक धुंधली परत उभर आई। उसकी कृपाण प्रतिमा उड़ गई। बच्चों, अगर तुम ऐसे ही बदतमीजी करते रहे तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, घंटी ने चेतावनी दी। अशिष्ट, तुम एक चोर हो। बेशर्म बूढ़े, राघव ने गाली दी। वह स्वर्ग, पृथ्वी, आत्मा स्रोत उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन अब उसकी सारी पिछली उम्मीदें हवा में उड़ गई। उसे लगा जैसे वो पागल होने वाला है। खांसी, लगता है ये मेरी ही गलती है, पर मुझे कैसे पता था कि इतने सालों बाद कोई यहां आएगा। घंटी को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। जो स्वर्ग, पृथ्वी, आत्मा स्रोत तुमने पिया है उसे उगल दो। राघव ने सीधे एक बैरल निकाला और उसे घंटी के सामने रख दिया। क्या तुम मेरा पेशाब पीने की योजना बना रहे हो? घंटी ने ठंडे स्वर में कहा। तू कुतिया,
अब जब उसने ये कह ही दिया, तो अगर वह स्वर्ग पृथ्वी आत्मा स्रोत उसे सौंप भी दे तो क्या वो उसे पीने की हिम्मत करेगा। उसने सीधे बैरल घंटी पर पटक दिया और बैरल तुरंत फट गया। बस बहुत हो गया। अगर हम एक ही जगह से नहीं आए होते तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही तुम्हारी जगह पर खड़ा कर चुका होता। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो कि अगर मैं अपनी थोड़ी सी भी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करूं तो तुम शरीर और आत्मा से कुचल जाओगे? उसका जवाब एक और बैरल था। राघव ने गाली देते हुए कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? उन रूनिक जंजीरों ने तुम्हें पूरी तरह से जकड़ रखा है। क्या तुम मुझे कुचलने की कोशिश करना चाहते हो? तुम उन दिव्य जंजीरों को देख सकते हो? घंटी की आवाज थोड़ी चौंकी हुई थी। राघव इतना गुस्से में था कि उसे जवाब देने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ी। स्वर्ग पृथ्वी आत्मा स्रोत अब चला गया था। जो कुछ उसने खोया था उसे वापस पाने की उसकी उम्मीद मानो बुलबुले की तरह फूट गई। अब कहने को कुछ नहीं बचा था। घंटी टूटी हुई हालत में थी, जिससे साफ जाहिर था कि उसे वापस पाने में स्वर्ग पृथ्वी आत्मा स्रोत की जरूरत पड़ी होगी। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा होगा। हालांकि वो उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी तीक्ष्ण समझ ने उसे हवा में अदृश्य जंजीरों का आभास करा दिया था जो घंटी को कसकर बांध रही थी। वह एक कैदी थी, इसलिए राघव उससे नहीं डरता था। छोटे दोस्त, हो सकता है मैंने तुम्हारा स्वर्ग पृथ्वी आत्मा स्रोत चुरा लिया हो, लेकिन मैं इसकी भरपाई कर सकता हूं। चिंता मत करो, चूंकि हम एक ही जगह से आए हैं, इसलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, घंटी ने कहा। उसके शब्दों से राघव थोड़ा हक्का बक्का रह गया। एक ही जगह? क्या मैंने नहीं कहा था कि हम एक ही शहर से हैं? तुम भी पूर्वी बंजर भूमि से आए हो, है ना? घंटी ने कहा। राघव चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस कांसे की घंटी को यह पता होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस इसी आधार पर वह इस पर भरोसा कर सकता था। यह परीक्षण बेहद अजीब और निर्दयी था। वे 108 स्तंभ उसके सभी युद्ध कौशल और जादुई कलाओं को भेदने में सक्षम थे, और शायद वे उसकी यादों को भी भेदने में सक्षम थे। अन्यथा ब्लड ड्रिंक कर प्रकट ही नहीं होता। इसलिए हालांकि राघव हैरान था, वो ये बात न तो बता सका और न ही उसने कुछ कहा। ये घंटी विशेष रूप से विचित्र थी। ये पहले से ही इतनी टूटी हुई अवस्था में थी और अनगिनत दिव्य जंजीरों से बंधी हुई थी, लेकिन जादुई वस्तुएं इसके संपर्क में आते ही तुरंत फट जाती थी। है बदमाश, तुम बहुत दिलचस्प हो। कभी तुम बेवकूफों की तरह उतावले हो जाते हो, कभी लोमड़ी की तरह चालाक। क्या कमाल है, घंटी हंसी। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? राघव को गोलमोल बातें करना पसंद नहीं था। मुझे इस जगह से बाहर ले चलो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे जैसे मजबूत अस्तित्व के लिए मुझे तुम्हें बाहर निकालना जरूरी है, राघव ने घुरघुराते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सच कहूं तो हमारी नियति हमारे बीच ही है। मैं यहां बहुत लंबे समय से बंद हूं। उन दरिंदों ने अपनी परीक्षाएं जारी रखने के लिए मेरी मूल ऊर्जा निचोड़ ली है और अब मैं अपने चरम पर पहुंच गया हूं। अगर तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे तो मुझे इस दुनिया से पूरी तरह गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक वस्तु आत्मा के रूप में मेरी मूल ऊर्जा ही मेरी जीवन ऊर्जा है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें एक संतोषजनक प्रतिदान दे सकता हूं, घंटी ने गंभीरता से कहा। मुझे कैसे पता कि तुम्हें बचाने के बाद तुम मुझे नहीं मारोगे? सच कहूं तो यह तीसरी बार है जब मैं ऐसी स्थिति में फंसा हूं। पिछली 2 बार तो मैंने ही तुम्हें मौत के घाट उतारा था और मुझे काफी मुनाफा भी हुआ था, लेकिन मुझे तुम में कुछ खतरनाक आभास हो रहा है और मेरा अंदाजा है कि मैं तुम्हारे शरीर से कुछ भी अच्छा हासिल नहीं कर पाऊंगा। राघव ने खुलकर अपना सिर हिलाया। लाभ? अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट लौटूंगा मैं तुम्हें जरूर एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? राघव ने पूछा। उसे घंटी में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान ने कहा कि इस घंटी की उत्पत्ति कल्पना से परे है, वरना ये यहां बंद नहीं होती। अगर ये कोई बुरा हथियार होता तो क्या वो बर्बाद नहीं हो जाता? इसलिए बेशक वो अभी भी हिचकिचा रहा था। क्या ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल का नाम ही आपका विश्वास जीतने के लिए काफी है?
घंटी काफी देर तक खामोश रही, फिर अचानक बोली। राघव सदमे में चिल्लाया, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी? क्या यह किंवदंतियों के युग की कोई दिव्य वस्तु नहीं थी? अफवाह यह थी कि पूर्वी बंजर भूमि की घंटी पूर्वी बंजर भूमि की सुरक्षात्मक दिव्य वस्तु थी और इसने पूर्वी बंजर भूमि के सभी कर्मों को नियंत्रित किया था। ऐसी मिथक और किंवदंतियां थी जिनमें कहा गया था कि मार्शल हेवन महाद्वीप कभी 5 ब्लॉकों का था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन 5 क्षेत्रों का नेतृत्व वास्तव में पूर्वी बंजर भूमि करती थी। आज के विपरीत पूर्वी बंजर भूमि ही सबसे शक्तिशाली थी। किंवदंती ये थी कि अन्य क्षेत्रों में भी दिव्य वस्तुएं थी जो उनके कर्म भाग्य को नियंत्रित करती थी, लेकिन पूर्वी बंजर भूमि की घंटी सबसे शक्तिशाली थी, 5 दिव्य वस्तुओं में अग्रणी, जिसने पूर्वी बंजर भूमि को 5 क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाया था। लेकिन किंवदंतियां तो किंवदंतियां ही होती हैं, उन पर विश्वास करने वाले बहुत कम लोग थे। वे बस काल्पनिक बातें थी जो बड़े लोग बच्चों को सुनाना पसंद करते थे। इसलिए आज पूर्वी बंजर भूमि घंटी का नाम सुनकर वो नाम राघव के दिल पर हथौड़ा मारने जैसा था। इस 1 फुट ऊंची घंटी को देखकर, जो दरारों से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी क्षण टूट सकती है, राघव को वास्तव में इसे उस पौराणिक दिव्य वस्तु के साथ जोड़ना मुश्किल लगा। लेकिन किसी अनजान वजह से राघव ने इस पर भरोसा कर लिया। ये 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट से उपजा अंतर्ज्ञान था। उस अंतर्ज्ञान ने उसे कभी गुमराह नहीं किया था। मुझे आपकी क्या मदद करनी चाहिए? राघव ने पूछा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? घंटी थोड़ी हैरान हुई। हाँ, शुक्रिया। इससे मुझे बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप मुझसे बहुत ज्यादा पूछेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने कहा। चूंकि मैंने तुम पर भरोसा करने का फैसला किया है, इसलिए मैं इस बारे में इतना परेशान नहीं होऊंगा। सीनियर की मदद करना खुद की मदद करने जैसा है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं किसी दिन किसी खतरे में पड़ूंगा तो सीनियर मेरी मदद कर सकेंगे। राघव मुस्कुराया। अच्छा स्वभाव है, चिंता मत करो। मुझे लोगों का कर्ज लेना पसंद नहीं। आओ, पहले मैं तुम्हें सिखाता हूं कि ये जंजीरें कैसे तोड़े। राघव कमरे में वापस आया और उसने फ्लाइंग रेनबो को सीधे जमीन पर घूमा, जिससे जमीन में एक बड़ी दरार पड़ गई। धीरे से दरार को खोलते हुए उसने एक भूमिगत कमरा देखा जिसमें अनगिनत संरचना रेखाएं लगातार सांपों की तरह घूम रही थी। यह इस परीक्षण क्षेत्र का मूल था। यह उस संपूर्ण भव्य संरचना का केंद्र भी था जो परीक्षण क्षेत्र के संचालन को नियंत्रित करती थी। ये परीक्षणों को जारी रखने के लिए पूर्वी बंजर भूमि की घंटी की ऊर्जा को लगातार खींच रहा था। तर्क के अनुसार पूर्वी बंजर भूमि की घंटी की ऊर्जा बहुत पहले ही समाप्त हो जानी चाहिए थी और वह टूटकर बिखर जानी चाहिए थी। लेकिन फिर उसने कहा कि एक निश्चित समय पर परीक्षण करने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई थी और इसलिए उसने अपनी ऊर्जा कम ली थी। उसने धीरे धीरे इस कमरे के खजानों और अन्य पुरस्कारों की ऊर्जा को अवशोषित करने का एक तरीका खोज लिया ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। राघव जानता था कि पूर्वी बंजर भूमि की घंटी अनादि पथ के विनाश की बात कर रही थी। केवल जियाओ जनजाति के शिष्य ही बाद में कभी कभी अपनी किस्मत आजमाने के लिए निचले स्तर के परीक्षणों में गए थे। यही एकमात्र कारण था कि ये टिक पाया था। जाहिर है पूर्वी बंजर भूमि की घंटी को अब भी नहीं पता था कि अमरपथ का क्या हुआ। जब उससे पूछा गया कि ये कितने समय से यहां है, तो उसने बस इतना कहा कि ये इतने लंबे समय से यहां जंजीरों में जकड़ा हुआ है कि गिनती करना मुश्किल है। नोड वो जगह है जहां वे 9 निशान मिलते हैं। इसे नष्ट करो और पूरी संरचना बर्बाद हो जाएगी। याद रखो, वज्र शक्ति का प्रयोग करो, युद्ध हथियार का नहीं, अन्यथा तुम सीधे नष्ट हो जाओगे। ऊपर से पूर्वी बंजर भूमि की घंटी की आवाज गूंजी। राघव ने सिर हिलाया। उसने देखा कि जहां 9 बड़े रून मिल रहे थे वहां एक लाल बिंदु था। यही उसका लक्ष्य था। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी उंगली उठाई। एक बिजली का तीर लाल बिंदु पर चला। अचानक सभी रून गति करना बंद कर दिए, लेकिन अगले ही पल वे पहले से कई गुना तेज गति से चलने लगे। नहीं, ये काफी नहीं था। संरचना रेखाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। बाहर निकलो,
पूर्वी बंजर भूमि की घंटी चिल्लाई। बिना किसी चेतावनी के राघव पहले ही भाग चुका था। उसी समय उसने अपनी दिव्य अंगूठी और युद्ध कवच निकाल लिए और अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा का आह्वान किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इन सभी संरचनाओं की पंक्तियों को अस्तव्यस्त होते देखकर भयभीत था, मानो वे उबल रही हों। जमीन फट गई। राघव खून की उल्टियां करता हुआ उड़ गया। वह एक दीवार से टकराया और फिर पूरा कमरा अचानक ढह गया। राघव की आंखें धुंधली पड़ गई और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। छोटे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? राघव ने अचानक अपने दिमाग में एक आवाज सुनी। कैसे तुम यहां कैसे आ गए? राघव चौंक गया। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी सचमुच उसके मन समुद्र में प्रवेश कर चुकी थी और उसके पास खुद को रोक पाने की जरा भी क्षमता नहीं थी। इतनी छोटी सी बात पर इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं मौत के कगार पर हूं, फिर भी इतनी छोटी सी बात भी साधारण है। लेकिन मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि आपका मनसागर इतना विशाल होगा। आपके लोक के आत्मा साधकों के पास भी इतनी आत्मिक ऊर्जा नहीं होगी। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि आप स्वर्ग पृथ्वी आत्मा स्रोत चाहते थे और जब ये छीन लिया गया तो आप इतने गुस्से में थे। तो आपकी आत्मा की हड्डी किसी ने खोद कर निकाल ली। ये वाकई बहुत क्रूर है। क्या बात है, तुम्हारा तो आत्मा का खून भी निकाल लिया गया। क्या हो रहा है? और तुम्हारी आत्मा की जड़ अय्या। राघव ने महसूस किया कि पूर्वी बंजर भूमि की घंटी उसके शरीर को स्कैन कर रही है। लेकिन जब वह उसके डेंटिन तक पहुंची तो उसने एक दबी हुई कराह निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई झटका लगा हो। वरिष्ठ, क्या आप ठीक हैं? उसने जल्दी से पूछा। मैं ठीक हूं। इस संक्षिप्त उत्तर के बाद पूर्वी बंजर भूमि की घंटी मानो कुछ सोच रही हो, चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, राघव, मेरे बारे में किसी को मत बताना। चिंता मत करो सीनियर, मैं अपनी जुबान पर लगाम लगाए रखता हूं। राघव ने कहा। वह सच में कोई गपशप करने वाला नहीं था। अच्छा, मुझे तुम्हारे मनसागर में विश्राम चाहिए। मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अपना ध्यान रखना। इतना कहने के बाद पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने फिर कुछ नहीं कहा। उसे किसी विशेष अवस्था में प्रवेश कर जाना चाहिए था। राघव ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि संरचना टूट गई थी। धरती, जो पहले धातु से भी ज्यादा सख्त थी, रूनों का सहारा खोकर नरम हो गई थी। वह चूहे की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। कभी कभी उसे चट्टानें मिलती जिन्हें तोड़कर ऊपर चढ़ना पड़ता। अगर अर्जुन मौजूद होता तो बेहतर होता। उसका खुदाई का औजार बहुत मददगार होता। राघव को पता ही नहीं था कि वह कब से खुदाई कर रहा था। आखिरकार दबाव कम होने लगा और उसे पता चल गया कि वह तेजी से सतह के पास पहुंच रहा है, जैसी कि उम्मीद थी। 100 मीटर से भी कम दूरी पर उसकी आंखों में रोशनी आ गई। वो जमीन से बाहर कूदा और देखा कि उसने 100 मील चौड़े एक विशाल गड्ढे में अपना रास्ता खोद लिया है। एक पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि मुकदमा और उसकी भूमिगत गुफाएं ढह गई होंगी। ऐसा लग रहा था कि अब ये मुकदमा पूरी तरह बर्बाद हो गया है। मैं अंततः बाहर आ गया हूं। राघव ने अचानक अपना सिर उठाया और दहाड़ा, जिससे उसके फेफड़ों की सारी घुटन भरी हवा बाहर निकल गई। ये परीक्षा बहुत ही भयावह थी। वो अंदर ही अंदर लगभग अपनी जान गंवा चुका था। अब जब उसने फिर से सूरज की रोशनी देखी तो उसे लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हो गया हो। जो कुछ हुआ था उसके बारे में ध्यान से सोचते हुए जब लाभ की बात आई तो उसने सोचा कि उसका सबसे बड़ा लाभ ज्ञानोदय महल के तारे की तेजी से उन्नति नहीं था। नहीं, उसने सोचा कि यह उड़ता हुआ इंद्रधनुष था। इसके बजाय यह खुद को हराने से उसके मानसिक क्षेत्र में हुई वृद्धि थी। अब वो बिल्कुल अलग इंसान था। अगर पहले वह एक तेज तलवार की तरह था जिससे ऐसी ठंडी रोशनी निकलती थी कि कोई भी उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता था, तो अब वो एक म्यान में बंद दिव्य अस्त्र था। वह सारी तीक्ष्णता अब तक सुरक्षित थी। उसकी निगाहें पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक गहन प्रकाश था जो किसी भी क्षण पूरी तरह से प्रकट हो सकता था। मानसिक स्तर पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सचमुच अविश्वसनीय प्रगति कर ली है। वह पूरी तरह शांत और संतुष्ट था।
अपने पीछे विशाल गड्ढे को देखकर राघव को जियाओ जनजाति के प्रति अपार कृतज्ञता महसूस हुई। उन्होंने सचमुच उसकी बहुत मदद की थी। गड्ढे से निकलकर वो अनंत पथ पर और आगे बढ़ता गया। उसे अपनी नई शक्ति पर पूरा भरोसा था। सनातन पथ वास्तव में इस स्थिति तक पहुंच गया है, इस पर विश्वास करना सचमुच कठिन है। राघव 3 खाइयों को पार कर चुका था जब पूर्वी बंजर भूमि की घंटी की आवाज गूंजी, जो दया से भरी थी। वरिष्ठ, क्या आपको आराम की जरूरत नहीं थी? राघव ने पूछा। मैं जिस विश्राम की बात कर रहा था वो तुम्हारे मन समुद्र में विश्राम कर रहा है। मैं शत्रुओं से निपटने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये मुझे तुमसे संवाद करने से नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारी आंखों से सब कुछ देख सकता हूं। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने आह भरी उस समय के अमर पथ के गौरव के बारे में सोचकर, और अब उसे उसकी उजड़ी हुई अवस्था में देखकर मैं सचमुच भावुक हुए बिना नहीं रह सकता। वरिष्ठ, आपने अमर पथ को उसके स्वर्णिम काल में देखा था? राघव ने पूछा, लेकिन यह पूछने के बाद उसे अपना ही प्रश्न थोड़ा बेतुका लगा। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी सबसे पहले यहीं सील की गई थी और उसके बाद ही अमर पथ ध्वस्त हुआ था। हां, जब मैं यहां बंद था तो अमर पथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर अमर पथ बर्बाद नहीं हुआ होता तो शायद मेरा अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने कहा। वरिष्ठ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ये किसी संवेदनशील विषय से जुड़े हैं तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। राघव ने पूछताछ की। उसे कई शंकाएं थी। पूछो, अगर मैं कर सकूंगा तो स्वाभाविक रूप से उत्तर दूंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे स्तर के किसी व्यक्ति को नहीं पता होनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा कर्म भुगतना पड़ेगा, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने कहा। राघव ने सिर हिलाया। शायद इन सब में बेहद भयानक राज छिपे होंगे। वह अभी जियांटियन राज्य में था। उन राजों से रूबरू होने के लिए बस इतना ही काफी नहीं था। वरिष्ठ, आपकी ये हालत कैसे हुई? राघव ने पूछा। विश्वासघात, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल का जवाब बहुत ही कठोर था। विश्वासघात? क्या ऐसा हो सकता है? राघव का दिल कांप उठा। उसने कुछ सोचा, लेकिन ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल साफ तौर पर नहीं चाहती थी कि वह ज्यादा कुछ जाने, इसलिए उसने अपनी बात दबा ली। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी योग्यता के आधार पर प्राचीन काल में मेरा स्थान क्या होता? राघव ने पूछा। आप ये क्यों जानना चाहेंगे? क्योंकि वर्तमान युग में इसी क्षेत्र में मैं अपने साथियों के बीच शिखर पर खड़ा हूं, लेकिन अमर पथ के परीक्षणों में मुझे लगता है कि उन प्राचीन स्वर्गीय प्रतिभाओं की तुलना में मुझमें अभी भी बहुत कमी है। राघव ने कहा। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ क्या आप सचमुच शिखर पर हैं? ऐसा लगता है कि दुनिया सचमुच बदल गई है, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने आह भरी। राघव अवाक रह गया। हालांकि वह जानता था कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल बस भावुक होकर आहें भर रही है, लेकिन यह आवाज वाकई बहुत तकलीफदेह थी। हालांकि वह इसके लिए तैयार था, फिर भी उसे अजीब सा महसूस हुआ। आपकी प्रतिभा के साथ मेरे युग में भी आपको एक चरम प्रतिभा के रूप में गिना जाता, लेकिन अफसोस की बात है कि आपकी आत्मा जड़, आत्मा रक्त और आत्मा अस्थि सभी निकाल ली गई है। आपकी प्रतिभा बर्बाद हो गई। आपकी वर्तमान योग्यता के साथ उस युग में आपको मुश्किल से साधारण माना जा सकता था। आप मध्यम स्तर तक भी नहीं पहुंच सकते थे। हालांकि आपकी साधना तकनीक के कारण आपकी युद्ध शक्ति को मध्यम स्तर तक पहुंचा हुआ माना जा सकता है, पूर्वी बंजर भूमि बेल ने कहा। वरिष्ठ, क्या आप मेरी साधना तकनीक की उत्पत्ति जानते हैं? नहीं, यह सिर्फ एक अनुमान है। इसके अलावा आपके डेंटियन का अस्तित्व बेहद भयानक है, जो मुझे उसकी जांच करने की इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं आपके बारे में बेतहाशा बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने थोड़ा डरते हुए कहा। राघव बुरी तरह हिल गया था। कोई पौराणिक दिव्य वस्तु भी उस आदिम अराजकता मनके को भेदने में असमर्थ थी। फिर वो आदिम अराजकता मन का क्या था? यहां तक कि पूर्वी बंजर भूमि की घंटी भी उसे बेहद भयानक बता सकती थी। राघव को 9 सितारा हेगेमोन बॉडी आर्ट के बारे में पूछने की इच्छा थी, लेकिन पूर्वी बंजर भूमि बेल स्पष्ट रूप से उस विषय से बच रही थी। सच में मेरे अनगिनत वर्षों में आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं
जिन्हें मैंने कभी देखा है। शायद आप एक चमत्कार कर सकते हैं। पूर्वी बंजर भूमि बेल ने अचानक कहा। वरिष्ठ, क्या आपने नहीं कहा था कि मेरी योग्यता केवल साधारण मानी जाएगी? योग्यता ही सब कुछ नहीं होती। सभी विशेषज्ञ इसलिए विशेषज्ञ बनते हैं क्योंकि उन्हें मजबूर किया जाता है। यही तो मतलब है जब लोग कहते हैं कि समय इंसान को बनाता है, युग नायकों को मजबूर करता है। विशेषज्ञों को सबसे पहले यह जानना चाहिए कि उन्हें मजबूत क्यों होना है। अगर वे कमजोर पड़ गए तो वे न सिर्फ अपनी जान गंवाएंगे बल्कि वो सब कुछ भी खो देंगे जो उन्हें प्रिय है। जब से आपने परीक्षण में प्रवेश किया है, मैंने आपको देखा है। 8वें स्तर पर कगार पर मजबूर होने के बावजूद आप डरे नहीं या भयभीत नहीं हुए। मैंने आपके अंदर वह आत्मविश्वास देखा जो कहता था कि आप निश्चित रूप से जीतेंगे। यह आत्मविश्वास मौजूद था क्योंकि आप जानते थे कि आप हार नहीं सकते, क्योंकि यदि आप हार गए तो आप सब कुछ खो देंगे। इसके अलावा अंतिम स्तर पर आपने अभी भी अपने एक मजबूत संस्करण के खिलाफ अपने लाभ को त्यागने का फैसला किया। आपने अपने जीवन को दांव पर लगाकर लड़ने का फैसला किया।